24 परगना क्षेत्र में जाया करता था। एक दिन जब वो जा रहा है तो अचानक इसका टायर में पंचर हो जाता है। टायर पंचर हो जाता है, रात का वक्त था। सामने देखता है तो एक मकान होता है, एक छोटी-सी झोपड़ी होती है। उस झोपड़ी में वो मदद माँगने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से आखिरकार उसको मदद मिल जाती है। मदद के बहाने अब वो वहाँ से कुछ पानी-वानी की उसने जैसे डिमांड की थी, पानी तो उसे मिल जाता है, लेकिन इसके अलावा उसे कुछ खाने के लिए उसे किसी बात के लिए पूछा नहीं जाता। वो यहाँ से ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक को ठीक करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दूसरी बार आता है तो वहीं उसी घर के सामने उस ट्रक को रोकता है और जब ट्रक को रोक रहा था तो अब रात नहीं थी बल्कि दिन था और जब वहाँ से एक लड़की निकल के आती है और जब लड़की निकल के आती है तो उसके लिए वो कुछ गिफ्ट देता है, खाने का सामान देता है। कहता है कि उस रात के लिए शुक्रिया कि तुमने मुझे आसरा दिया। बस उस लड़की से वो जब भी जाता था तो उस रास्ते से निकल के जाता था और उस लड़की को कुछ ना कुछ देता था। इसी तरह से 2 साल बीत जाते हैं और उस ट्रक ड्राइवर की उस लड़की से बहुत अच्छी खासी पहचान हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। लड़की अपने घर की बताती है बातें कि वो उसका परिवार बहुत गरीब है, घर में रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं, पापा को मजदूरी नहीं मिलती, हम करें तो क्या करें। लड़की ने जब अपनी ये कहानी उसको बताई तो ट्रक ड्राइवर ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ दिल्ली चल सकती हो और दिल्ली में मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा। वहां नौकरी मिल जाएगी और अपने वहां से पैसे अपने घर को भेजना ताकि तुम्हारे पापा मम्मी भाई बहन ये सब लोग ठीक रह सकें। बस इतना कहना था। लड़की को लगता है कि सब कुछ ठीक है और साल 2013 में उस लड़की को वो दिल्ली लेके आ जाता है, लेकिन वो दिल्ली नहीं बल्कि एक कोठे पर लाकर छोड़ देता है और यहीं से उस लड़की की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, बदल जाती है। लेकिन कोठे पर ही उसकी जिंदगी आबाद होने वाली थी। एक ऐसा फरिश्ता उसकी जिंदगी में आता है, ना केवल उसने उसकी जिंदगी को बदला बल्कि उसको एक नई जिंदगी देकर एक ऐसी कहानी गढ़ी जो कहानी इंसानियत की एक अच्छी मिसाल पेश कर सकते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि इंसानों के बीच में आज भी ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो वाकई बहुत दिल के अच्छे और सच्चे होते हैं। आज की कहानी आपको बहुत मोटिवेट करेगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ और मेरठ का ही एक